लेकिन बड़े ही दुख के साथ करना पड़ रहा है कि जब हमने रीट दायर कर दिया, सबों से पूछकर घोषणा करके, तब उसके बाद से पुनः इस केस को हमारे ही कुछ साथी सुप्रीम कोर्ट की तरफ बनाने में लगे हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो नियोजित शिक्षकों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है और आंदोलन के लिए केशव कुमार के साथ जाएं कि आनंद कौशल के साथ जाएं, इसी मझधार में फंसे हुए नियोजित शिक्षक। आइए इस वीडियो को देखते हैं और समझते हैं कि क्या हमें करना है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जबरिया स्थानांतरण नीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जबरिया स्थानांतरण नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं। तमाम रणनीति हम लोग तैयार कर रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ अपनी बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के राज्य स्तरीय बैठक को संपन्न किए हैं। अब बीएसटीए के महासचिव हैं शत्रुघ्न बाबू के पास जा रहे हैं। उनके द्वारा भी आज निर्णय लिया गया है, सरकार को चेतावनी दी गई है, आंदोलन किया जाएगा। इसलिए आप लोग प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तक के सभी शिक्षक से मेरा अनुरोध है, एकजुट होइए, सभी संगठन से ऊपर उठिए और सरकार के खिलाफ डराने का बहुत कोशिश होगा, फिर डराने के लिए चिट्ठी निकलना शुरू हो जाएगा। किसी बात का हम लोग को परवाह नहीं करना। अभी देखिए हमारे साथ खड़ा है सुपौल के जिलाध्यक्ष है, राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष है पंकज कुमार सिंह। 11 जुलाई को पटना में बिहार विधानमंडल के समक्ष प्रदर्शन किए थे, निलंबित है। देखिए इधर यहाँ विपिन बिहारी भारती प्रदेश के महासचिव है, बिहार विधानमंडल के घेराव में निलंबित हुए, आज तक निलंबित है और फिर से आंदोलन का हुंकार भर रहे हैं। तो आप लोग को हम कहना चाहेंगे, हमारी देखिए बहन सुप्रिया सिंह जी हैं, पैर में अभी भी इनको इतना तकलीफ है, फिर भी पटना पहुंची है और आंदोलन का संक्रांत। इनका देखिए प्रेम सखी जी है, मुंगेर जिला से राज्य के उप सचिव हैं। आज 11 जुलाई से लेकर अभी तक वेतन बंद है इनका आंदोलन के कारण, फिर भी आंदोलन में। तो सब लोग को सर में कफन बांधना पड़ेगा और डरने से काम नहीं चलेगा। यह मेरा आप तमाम लोगों से मार्मिक अपील है कि तैयार हो जाइए। खाली वहां से फोन कर करके हमको विचलित कर दिए हैं कि हम नौकरी छोड़ देंगे, हम घर छोड़ देंगे, लेकिन हम ट्रांसफर नीति पर नहीं मानेंगे सरकार का। तो अब संगठन आगे बढ़ चुका है, आंदोलन का ऐलान कर चुका है और वह यहाँ यही नहीं है, प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एक साथ। और मैं तमाम बिहार के शिक्षक भाई बहन से कहना चाहता हूं, ये समन्वय बना रहना चाहिए। संघ संगठन से ऊपर उठ करके सभी शिक्षक संगठन को आंदोलन में उतरना चाहिए। ये आपकी लड़ाई है, यहाँ पर और किसी दूसरे को लाभ नहीं होने जा रहा है। इसलिए हम आप लोगों से प्रार्थना करते हैं, अब आप शिक्षक का जवाबदेही है कि वह आंदोलन को सफल बनाए। शीघ्र हम लोग माध्यमिक शिक्षक संघ के साथ मिलेंगे, बैठेंगे और आगे का डेट वेट जितना भी है आंदोलन का, तो टोटल रणनीति फिर आपको आगे अवगत कराया जाएगा। उन्होंने अवगत करा दिया आप लोगों को। और जो लड़ाई है, जबरन जो स्थानांतरण करने का प्रयास किया जा रहा है, उस जबरन स्थानांतरण नीति के खिलाफ एक बार पुनः बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ, माध्यमिक शिक्षक संघ ने मिल करके यह निर्णय लिया है कि बजट सत्र में, आने वाला जो बजट सत्र है, उस बजट सत्र में विराट प्रदर्शन किया जाएगा। अब बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जो नई विशिष्ट शिक्षक नियमावली आई है, प्रारूप जैसा कि प्रकाशित किया गया था उसके अनुकूल नहीं कार्य करके जबरन स्थानांतरण दिया जा रहा है, जिसका संघ ने विरोध किया है। हम लोगों का मांग है कि ऐच्छिक स्थानांतरण हो, सेवा निरंतरता जारी हो, वेतन संरक्षण का लाभ मिले। इसके लिए संघ ने निर्णय लिया है कि हम कोर्ट से लेकर सड़क तक की लड़ाई लड़ेंगे और 31 जनवरी तक के समय निर्धारित कराया गया है। हमारी बहन है, प्रदेश की सचिव हैं सुप्रिया जी, उनसे भी आग्रह करते हैं कि अपना सभी शिक्षक भाइयों और बहनों को प्रणाम। खासकर सभी बहनों से आग्रह है कि अब घर में मत बैठिए। हम लोग इतना ठंड में आज भागलपुर से पटना आए हैं, तो अब घर में बैठने से कुछ नहीं होगा। सभी बहनें आगे आइए और इस जंग को हम लोगों को जीतना है। भाई तो हमारे साथ थे, हैं और रहेंगे, लेकिन बहनों से आग्रह है, हाथ जोड़ के आग्रह है कि अब बाहर आइए, अपनी लड़ाई लड़िए। अगर आप बाहर आइएगा तो हम लोग जंग निश्चित जीत लेंगे और बिहार सरकार हम लोगों की कुछ नहीं कर पाएगी। ऐसे ऐसे कई हम लोग देख लेंगे। पदाधिकारी को भी, पदाधिकारी से नहीं डरना है, आप लोग आइए। और खासकर निवेदन है, संघ का खाता नंबर जारी कर दिया गया है, आर्थिक सहयोग जरूर करें और हम लोग निश्चित ही ये लड़ाई लड़ लेंगे। जय शिक्षक है। चलिए, अब हमारे बीच में है, मुंगेर से है, प्रदेश की उप सचिव है बहन प्रेम सखी जी, वो अपना। आज हम लोग इस विषम परिस्थिति में यहाँ जमा हुए हैं और चर्चा कर रहे हैं। बात हो रही है हमें बेघर करने की, खास करके महिला शिक्षिकाओं की। आप मुख्यमंत्री जी से मैं इस मंच से कहना चाहूंगी कि आप बिहार में शराबबंदी किए महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं का मान सम्मान बढ़ाने के लिए, तो फिर ये कैसा मान सम्मान है जो हम लोगों को घर से बेघर। बिहार के सभी नियोजित शिक्षक भाइयों, शिक्षिका बहनों एवं सभी शिक्षक नेतृत्वकर्ताओं, सादर प्रणाम, नमस्कार। साथियों, मैं लगातार 6 माह से
आंदोलन की बात कर रहा हूं। इस बीच में मैं 4 बार पटना में बैठक भी बुलाया, सबको एक करने का प्रयास भी किया, मैं लोगों को आगे आकर नेतृत्व करने का आह्वान भी किया, लेकिन अफसोस है कि मैं उसमें असफल रहा, क्योंकि पिछली सरकार खास करके के पाठक सर जब से बने हैं तब से हमारे नेतृत्वकर्ता आगे आने के लिए तैयार नहीं थे। मैं हार जाकर सबों से आह्वान किया कि आप रोड पर लड़े, कोर्ट पर में लड़े, आगे आए, हम आपके साथ हैं, लेकिन लोगों ने नहीं आया, तो मैंने लड़ने का बीड़ा उठाया और उसी के तहत हम 26 दिसंबर को ही कोर्ट में अपना कागज जमा कर चुके थे। लेकिन चूंकि विज्ञापन नहीं निकला था तो 24 जनवरी को हमने हाई कोर्ट में रिट दायर किया, लेकिन बड़े ही दुख के साथ करना पड़ रहा है कि जब हमने रिट दायर कर दिया, सबों से पूछकर घोषणा करके, तब उसके बाद से पुनः इस केस को हमारे ही कुछ साथी सुप्रीम कोर्ट की तरफ बनाने में लगे हुए हैं। मैं याद दिलाना देना चाहता हूं साथियों कि समान काम समान वेतन का केस केशव कुमार अकेले पटना हाईकोर्ट में किया था और किसी से 1 रुपया हमने चंदा नहीं लिया था, किसी से नहीं। हमने अकेला लड़ा था पटना हाईकोर्ट में और हमने वह केस जीता था, समान काम समान वेतन का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इतना ना घोड़दौड़ हो गया कि इतना ना चंदा बात होने लगा, कारण चाहे जो हो, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट में केस हार गए। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि इस बार भी हाई कोर्ट में घोड़दौड़ हो। आप सभी साथियों से करबद्ध आग्रह है कि इस केस को घोड़दौड़ ना बनाएं, जितना बड़ा से बड़ा वकील रखना है, जिसको रखना है, जो केस हो गया है उसी में रखे। हम आपके नाम को कह देंगे कि आपने वकील रखा, आपकी डिग्री हुई, हम पीछे हट जाएंगे, हम अपने पास पर आपको अंदर भेज देंगे हाई कोर्ट में, बहस में हम बाहर रह जाएंगे। लेकिन कृपा करके घोड़दौड़ ना करे, केस को केस की तरह रहने दे, इसे खराब नहीं करे। हम लोग 2 खराब केस कर चुके हैं, एक सुप्रीम कोर्ट में और दूसरा अप्रशिक्षित शिक्षक का। प्रशिक्षित शिक्षक का भी सैकड़ों केस हुआ जिसके कारण पिरा रहे हैं, आज हटने के कगार पर है। इसलिए कृपा करके हाई कोर्ट को राजनीति का अखाड़ा न बनाए, वो न्यायालय है, उसे न्यायालय रहने दे और न्यायालय में न्याय की मांग न्यायालय की तरह करे। यही आप लोग से करबद्ध आग्रह है। दूसरा साथियों, हमने कहा था कि जैसे मैं हाई कोर्ट की बात बताता रहूंगा, तो हमने 24 तारीख को रिट दायर किया, 26, 27, 28 कोर्ट बंद था। इस सप्ताह में हमारा केस नंबर आ जाएगा और निश्चित रूप से अगले सप्ताह में हमारा बहस भी हो जाएगा और जो हाई कोर्ट के निर्णय होगा उस पर माननीय जज को जो कहना होगा कहेंगे, लेकिन अगला सप्ताह में निश्चित रूप से बहस हो जाएगा। हमने कहा था कि खर्च का भी ब्यौरा हम देते रहेंगे, खर्च का ब्यौरा हम पहले ही दे चुके हैं। कल रात तक 49,600 रुपया मेरे खाते में आया था, आज लगभग 17,000 रुपया आया है। इस तरह से कुल 66-67,000 रुपया अभी तक मेरे पास चंदा के रूप में आ चुका है आप लोग के सहयोग की राशि में। मैं पहले भी कहा था, आज पुनः कह रहा हूं कि जिनको जो सहयोग करना है करे, उनका स्वागत है। जो नहीं करना चाहते हैं वो नहीं करे, उनका भी स्वागत है, लेकिन कोई टीका टिप्पणी कृपा करके न करे और इसे घोड़दौड़ न बनाए। रही बात रोड पर संघर्ष करने की, वह भी परम आवश्यक है। आज सरकार भी बदल गई है, लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार बदल गई है, लेकिन सरकार के मुखिया नीतीश कुमार वही है जो पहले थे। इसलिए सरकार की नीति इतनी जल्दी बदल जाएगी स्पष्ट नहीं है। लेकिन पुनः मैं बिहार के तमाम शिक्षक संगठन के नेतृत्वकर्ताओं से हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि आप लोग एक साथ आए। हम आगामी 4 फरवरी रविवार के दिन रख रहे हैं कि सभी साथी पटना में जुटे, हम लोग एक साथ बैठक करें, एक साथ निर्णय करें और एक संघर्ष की घोषणा करें। यदि एक साथ हम लोग संघर्ष करते हैं तो निश्चित रूप से यह सरकार झुकेगी और हम लोग की बात को मानेगी। हम लोग एक साथ रोड पर भी लड़ेंगे और कोर्ट में भी लड़ेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि न्यायालय में हम पटना हाई कोर्ट के बड़े से बड़े वकील को अपने पक्ष में रखेंगे और हमें न्याय जरूर मिलेगा। निश्चित रूप से सरकार को झुकना पड़ेगा। हम यह दोनों काम के लिए आगे आने के लिए तैयार हैं और लड़ने के लिए तैयार हैं। आप लोग का सहयोग चाहिए। आपका केशव कुमार, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ बिहार, इनकलाब जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद। आप तमाम शिक्षक साथियों से आग्रह है कि 1 फरवरी से जो फॉर्म भरा रहा है 15 फरवरी तक है, अब 4 फरवरी तक फॉर्म नहीं भरे। 4 दिन हमारे आग्रह पर मान ले, 4 फरवरी तक को नहीं भरे। 4 फरवरी को सभी संघ यदि एक साथ आकर के एक निर्णय लेते हैं तो आप उसको मानेंगे। यदि सभी संघ एक साथ नहीं आते हैं, अपनी डफली अपनी राग बजाते हैं, तो आप स्वतंत्र है, आप अपना डफली अपनी राग बजाइए। आपसे मेरा कोई आग्रह नहीं होगा और अगले सप्ताह में निश्चित रूप से 90% संभावना है कि हाई कोर्ट में हमारा सुनवाई होगा और हमें न्याय मिलेगा और निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। आपके आशीर्वाद में, हम आपके सहयोग की अपेक्षा में आपका केशव कुमार, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ बिहार, आप सबों का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जय हिंद, जय शिक्षक।